क्या वाकई में झारखंड जो है वह गरीब राज है? क्या झारखंड को गरीब बनाए रखना चाहते हैं? और जो बाहरी भीतरी का जो नैरेटिव है, क्या यह नैरेटिव चला करके यहाँ झारखंड को गरीब और झारखंडियों को वह गरीबी के स्तर से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं? और जब यहाँ के नेता और जब नेता के सचिव के नौकर के घर से जब इतने करोड़ों करोड़ रुपए कैश निकलते हैं, तब भी क्या सभी झारखंड वासियों को, और ख़ास करके जो झारखंड वासी जिनको यह लगता है कि बाहरी भीतरी का जो नैरेटिव है और बाहरी लोगों को ला करके और झारखंडियों की जो हक है उस हक को मार करके खा रहे हैं और बाहरी लोग जो हैं वह राज कर रहे हैं। जब यह नैरेटिव चलाया जाता है, इस तरीके के नैरेटिव जो है वह झारखंड में चलाए जा रहे हैं, और जब वही चलाने वाले नेता के घर से जब इतने करोड़ों करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, तब आपको मन में क्या ख्याल आता है और आपके मन में क्या ख्याल आता है और आप यह क्या सोचते हैं कि जो है बाहरी भीतरी वाला नैरेटिव है, यह नैरेटिव किसके लिए चलाया जा रहा है और इस नैरेटिव के आड़ में यह कौन सा गोरख धंधा चला रहे हैं और इस नैरेटिव का वह सहारा लेकर के किनका शोषण कर रहे हैं और किनके लिए मौज और मस्ती हो रहा है। जैसा कि आप लोग सब लोग देख चुके हैं कि जो झारखंड में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके जो निजी सचिव हैं संजीव लाल के नौकर के घर से जब 36 करोड़ रुपए कैश मिलता है, तो एक नौकर के यहाँ से जब 36 करोड़ रुपए कैश मिल सकता है, तो आप समझिए कि उन मंत्री के घर से कितने मिलेंगे और उनके निजी सचिव के घर से पैसे कितने मिलेंगे। और जो पैसा मिलता है, जिस अलमीरा में पैसा रखा रहता है, 500 की जो नोटों का बंडल है, गड्डियाँ जिस अलमीरा में रखा हुआ रहता है, उस अलमीरा का चाबी जो है वह इनके निजी सचिव यानी संजीव लाल के पास में होता है। वह जब ईडी जो है इनके पास से चाबी ले करके जाती है, तब जब वह जो अलमीरा खुलता है, उसके बाद यह जो नोटों का बंडल है, गड्डियाँ हैं, यह आप सब लोग न कल से सोशल मीडिया में देख चुके हैं, पूरी तरीके से यह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उसके बाद भी यह कहते हैं कि हमें षड्यंत्र के तहत हम पे कार्रवाई की जा रही है, षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या यह सब ईडी षड्यंत्र के तहत जो अलमीरा में पैसे रखे हुए थे, क्या ईडी ने पैसे ला के रख दिए थे? क्या यह सब पैसे ईडी के थे और ईडी द्वारा रखे गए और उसके बाद छापामारी की गई और उसकी चाबी जो होता है वह निजी सचिव के पास में होता है? यानी जिस नौकर के घर से पैसे मिलते हैं उसके पास चाबी तक नहीं होता है, चाबी जो होता है वह निजी सचिव को होता है। वैसे देखें तो सारे न्यूज़पेपर मीडिया में यही खबर चल रहे हैं कि आलमगीर आलम के करीबी के यहाँ से पैसे मिले हैं और इसमें हो सकता है आलमगीर आलम से भी कुछ कनेक्शन जुड़े। अरे भाई, इसमें कनेक्शन जुड़ना क्या है और कनेक्शन जोड़ना क्या है? जब आलमगीर आलम के जो निजी सचिव हैं संजीव लाल और संजीव लाल के जो नौकर हैं जहांगीर आलम जो कि चतरा निवासी हैं, जब उनके घर से पैसे मिलते हैं, चाबी जो है वह संजीव लाल के यहाँ से मिलते हैं, तो इसमें कनेक्शन क्या है? सिर्फ कानूनी रूप से दिखाने के लिए और यह सब करने के लिए नहीं, या उनके करीबियों के यहाँ से मिला है, उनके जो निजी सचिव के नौकर हैं उनके यहाँ से मिला है, किसका पैसा है, नहीं है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं जानता। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े नेता के जो नौकर के हाथ से जब अब करोड़ करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, एक ज्वेलरी मिल रही है, सोने चांदी के आभूषण मिल रहे हैं और जो पेपर है वह सब मिल रहे हैं, जो खत जो पत्राचार हुए हैं वह सब मिल रहे हैं, क्या यह सब यह नहीं दर्शाता है कि यह सब बाहरी भीतरी का आड़ लेकर के और उन भीतरी का ही यह शोषण कर रहे हैं, उन झारखंडियों का यह शोषण कर रहे हैं? इससे पहले आप देखें तो न पूजा सिंघल के जो पति रहते हैं और उनका सीए रहते हैं, वहाँ से ना 19 करोड़ रुपया मिलता है। उसके बाद आप देखें तो जो धीरज साहू हैं, धीरज साहू के यहाँ से ना 500 कुछ करोड़ रुपया कैश मिलता है, पूरा अलमीरों से भरा हुआ गड्डिया रहता है वह मिलता है। और उसके बाद जो बड़का गांव के विधायक हैं अम्बा प्रसाद, उनके घर से भी जब ईडी की छापेमारी होती है, जो हजारीबाग के आवास हैं यह सब जब आवास होते हैं, वहाँ से भी 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जब दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी होती है तो वहाँ से भी 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं, BMW कार मिलती है। और अब जब आलमगीर आलम जो कि झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके निजी सचिव के नौकर के घर से 36 करोड़ रुपए कैश मिलना यह कोई मामूली बात है? जिस राज्य में जनता जो है वह पानी के लिए तरस रही है, बूंद बूंद की पानी के लिए तरस रही है, खाने के लिए तरस रही है, दाने दाने को मोहताज हो, उस सरकार के मंत्री के जब एक नौकर के घर से 36 करोड़ रुपए मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, तब
यह जो बाहरी भीतरी और जो आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, दलितों को बचाने की बात करते हैं, तो क्या यह सब बचा रहे हैं वो सबको, या वह सबका यह शोषण कर रहे हैं? या जो बाहरी भीतरी का नैरेटिव चला रहे हैं कि नहीं, बाहरी भीतरी आकर के बाहरी जो है वह झारखंड को लूट के खा रहे हैं, झारखंडियों का हक जो है वह बाहरी खा जा रहे हैं? क्या आलमगीर आलम जो है बाहरी हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बाहरी हैं? या बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद जो है वह बाहरी है? या धीरज प्रसाद साहू जो है वह बाहरी है? और अगर यह सब बाहरी नहीं है तो यह जब इनके पास इतने करोड़ों करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, जब कैश बरामद होती है, तब आज झारखंड का शोषण कौन कर रहा है? आदिवासियों का शोषण कौन कर रहा है? गरीबों का शोषण कौन कर रहा है? दलितों का शोषण कौन कर रहा है? जब इनका नैरेटिव चलाया जाता है कि बाहरी भीतरी, और हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत जो है वह तानाशाह हमें जेल में डाल रहे हैं, देश में जो है वह तानाशाह की सरकार चल रही है। क्या यही तानाशाही है कि जब आप क्या करोड़ों करोड़ रुपए जो है जनता के पैसे ही, क्या अगर यह पैसे पकड़े जा रहे हैं तो यह पैसे किसके हैं? सरकार के पैसे हैं, सरकारी पैसे हैं। सरकारी पैसा किसका होता है भाई? आम जनता के होता है। जो आम जनता जो टैक्स भरती है, जो टैक्स पेयर होते हैं, वही टैक्स पेयर के पैसे ही तो सरकार के खाते में होते हैं। जो रेवेन्यू जनरेट होता है वही रेवेन्यू जनरेट होने वाले पैसे ही तो सरकार के खाते में होते हैं। और जब सरकार के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से 36 करोड़ रुपया कैश मिलता है, तो इनके रिश्तेदार और ना जाने किन किन मंत्रियों के पास से कितने कितने करोड़ रुपए कैश ये सब छिपा छिपा के रखे हुए हैं। और उसके बाद जब इन पे कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी की जाती है, कार्रवाई की जाती है, तब यह रोना गाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें झारखंडियों की वजह से हम पे कार्रवाई की जा रही है, आदिवासी की वजह से हम पे कार्रवाई की जा रही है, यह अल्पसंख्यक हैं इसलिए हम पे कार्रवाई की जा रही है, हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। एक गरीब को कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते हैं, एक अल्पसंख्यक को कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते, एक आदिवासी को कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते हैं। क्या यह सब कुर्सी पर बैठ करके क्या उन आदिवासी भाइयों बहनों का, उन अल्पसंख्यकों का, उन गरीब वंचितों का हक नहीं मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? या कौन सा बाहरी हैं, या जो बाहरी और भीतरी का नैरेटिव चला करके जो भीतरी हैं वह जो भीतरगाह कर रहे हैं? सबसे बड़ा खतरा तो झारखंडियों के लिए और आदिवासियों के लिए ऐसे नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से हैं जो बाहरी भीतरी कर करके और अपने आप को न घरैया बता करके और आपके घर में घुस करके आपके घर के तिजोरी को ही या छीन ले रहे हैं, आपसे छीन करके आपके घर के तिजोरी पर ही या डाका डाल रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके घर पे या कब डाका डाल दे रहे हैं और आपके तिजोरी जो है वह कब यह निकाल करके ले जा रहे हैं। जब इस तरीके से झारखंड ग्रामीण विकास के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर 36 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, 1-2 रुपए नहीं, 2-400 नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 36 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाते हैं। जब जो नोटों के न गिनने के लिए मशीन लाई जाती है, 8-8 मशीन जो है वह लगाया जाता है, 8-8 मशीन भी जो है गर्म हो जाते हैं, गर्म हो करके मशीन जो है बंद हो जाता है, लेकिन नोटों की गिनती जो है वह बंद नहीं होती है। तो क्या यह सब झारखंडियों का यह सब शोषित नहीं कर रहे हैं? झारखंडियों का यह शोषण नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आदिवासियों का यह शोषण नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? दलितों का यह शोषण नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और क्या अल्पसंख्यक या शोषण नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और अगर शोषण नहीं किए हैं तो इतने करोड़ों करोड़ रुपए कैश वह कहाँ से लाए हैं और यह पैसे किसके हैं? वैसे देखें तो जो इनके निजी सचिव हैं और जो नौकर हैं उनको ईडी द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब आने वाले समय में जब आलमगीर आलम के ऊपर भी जब ईडी का सम्मन आएगा, ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी, तब जो यह ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं, मसाल जुलूस निकालना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर के महिलाओं बच्चों सबको कोना खड़ा कर देते हैं कि हमें जो हमारी उपलब्धि है इनसे देखी नहीं जा रही है, हमें यह देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें इस तरीके की कार्रवाई करके और हम पे फंसा रहे हैं और हमको फंसाया जा रहा है। क्या जो पैसे रखे गए थे यह पैसा क्या ईडी द्वारा रखवाया गया था? यह पैसे किसके थे? अगर षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है तो यह पैसे तो ईडी के हैं ना, ईडी द्वारा तो रखा गया था नहीं। लेकिन जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब इनके पोल खुल जाते हैं, पोल खुलने लगते हैं, जब इनका नकाब वाला चेहरा जो है वह बाहर निकल के आ जाता है, यानी नकाब जब चेहरे से निकल जाता है तब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब यह बाहरी भीतरी आदिवासी और अल्पसंख्यक वाली कार्ड जो है वह यह खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको फिर आने वाले समय में देखने को मिलेगा यह किस तरीके से रोना रोएंगे और रो गा करके आपके सामने आएंगे।
लेकिन जब इस तरीके के भ्रष्टाचार में पूरी सरकार का है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी सबके पीए देखे तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार हैं वह भी सलाखे के पीछे हैं। और आप फिर प्रेस सलाहकार या कहें इनके निजी सचिव के नौकर के यहाँ से इतने पैसे मिलते हैं, तो एक नौकर कितना पैसा कमाता होगा, एक नौकर की ना कितनी सैलरी होगी, और एक नौकर 36 करोड़ रुपए कैसे रख सकता है, और यह किस नियम और कायदे के साथ वह 36 करोड़ रुपए रख सकता है। यह सब जो है इन जैसे जो बोलते हैं ना कि हम झारखंडी हैं, हम झारखंड के हितैषी हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, हम दलितों के लिए काम करने वाले हैं, दलित हितैषी हैं, अल्पसंख्यक हितैषी हैं, या किसी का हितैषी नहीं है, या किसी के लिए काम करने वाले नहीं हैं, या सिर्फ अपना झोली भर रहे हैं और आपको आपस में लड़वा करके, कटवा करके, भिड़वा करके, और या इस तरीके का नोटों का बंडल पे या सोते आ रहे हैं और आगे भी यह सोते रहेंगे। अगर आप और हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, यह जो बाहरी भीतरी वाला जो नैरेटिव चला रहे हैं, यह सबसे हमें पर्दा उठाना होगा। और इन जो अपने आप को ना कहते हैं कि हम अबुआ की सरकार हैं, कि गरीब गुरुआ के न सरकार है, जब वही गरीब गुरुआ के न सरकार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के जब इस तरीके के गोरख धंधा कर रहे हैं, और जब इस तरीके के इनके घर से कैश पकड़े जा रहे हैं, कैश मिल रहा है, उसके बावजूद क्या अगर यह कहते हैं गरीब गुरुआ की सरकार है, तो इससे बड़ी निर्लजता आज के समय में कुछ नहीं होगा। हम सब झारखंड वासी, आदिवासी भाई बहनों और दलित, खास करके अल्पसंख्यकों को भी यह समझना होगा कि यह सरकार जो है वह सिर्फ और सिर्फ लड़वा करके, एक दूसरे से झगड़ा करवा करके, एक दूसरे को बांट करके और अपनी राजनीति करना चाहती है, अपने परिवारवाद की राजनीति करना चाहती है, वंशवाद की राजनीति करना चाहती है, और ऐसे करप्शन और घोटालों की राजनीति करना चाहती है। नोटों के बंडल पर यह सोना चाहते हैं, नोटों के बंडल पर अपने परिवार को सुलाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए यह महल बनवाना चाहते हैं। और आप उसी झुग्गी झोपड़ी में आज तक रह रहे हैं, कल भी आप रह रहे थे और आज भी उसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। आपको जो अव्वा आवास दिया जाता है, जो अव्वा आवास जो कि सरकारी पैसे से बनाया जा रहा है, उस अव्वा आवास के लिए ना बबुआ को जब पैसा देने वाली बात है, जब तक बबुआ को पैसा नहीं देते हैं तब तक आपको अव्वा आवास भी नहीं मिलता। और यह सब बबुआ जो हैं वह इसी तरीके से नोट जमा कर करके नोटों के बंडल पर अपने घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इन सब जो भीतरी बोलते हैं कि हम बाहरी और भीतरी, और या भीतरी हैं झारखंडी हैं, या झारखंडी तो बिल्कुल नहीं है, और झारखंड वासियों के लिए तो कार्य करने वाले यह सब नेता और जो हैं और जो अधिकारी हैं वहाँ बिल्कुल नहीं है। इन सब जैसे लोगों के वजह से आज झारखंड पिछड़ा हुआ है और झारखंड गरीब बना हुआ है, क्योंकि झारखंड को यह सब नेता जो हैं और जो अधिकारी हैं वह गरीब बना के रखे हुए हैं, ताकि जो जनता है वह दर दर भटकता रहे, 2 रुपए के लिए वह भटकता रहे, खाने को मोहताज रहे, और यह बैठ करके अपने हिसाब से नैरेटिव चलाते रहें। इनके नैरेटिव को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब तक यह नैरेटिव नहीं टूटेगा तब तक झारखंड की गरीबी जो है वह भी नहीं टूटेगा। और गरीबी की अगर कमर तोड़ना है तो इन नेताओं को और इन जैसे नेताओं को ना कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आम जनता, क्योंकि आम जनता ही इन्हें खास बनाया है, तो इन्हें खास जो आप बनाए हैं इन्हें आम बनाइए, और आम जनता बाहर निकलिए, और आम जनता अपने मत से सोचिए और अपने मत से न काम कीजिए, क्योंकि यह सब नेताओं के कहने पर और इनके बहलावे फुसलावे में आपको आ करके इनके लिए काम ना करें, क्योंकि यह नेता जो हैं वह सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं, वह झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं, झारखंड की जो खनिज संपदा है उनको लूटने में लगे हुए हैं, और यह लूट करके खा रहे हैं। कल भी लूट के खा रहे थे, कल भी यह अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, आज भी यह पूरी तरीके से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और कल भी यह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहेंगे, क्योंकि इनको लूट के खाने की आदत है, इनको लड़वा करके रहने की आदत है, इनको लड़वाने में सुकून मिलता है, इनको लड़वाने के बाद इनकी राजनीति जो है वह चलती है। आम जनता ऐसे नेताओं को, ऐसे अधिकारियों का जो इनका नैरेटिव है, उस नैरेटिव का अब कमर तोड़ने का समय आ गया, और जितना जल्द से जल्द कमर तोड़ेंगे, जितना जल्द से जल्द आप इस चीज़ को समझेंगे, उतना जल्द से जल्द झारखंड का विकास होगा, झारखंडियों का विकास होगा, और गरीबी जो है वह खत्म होगी, भूखमरी जो है वह खत्म होगी। आप हम सब मिल करके इस सब नैरेटिव को तोड़ने का काम अवश्य करें, क्योंकि यह कोई आम भ्रष्टाचार नहीं है,
इतने पैसे मिलने आम बात नहीं है। जब एक नेता के पीए निजी सचिव के नौकर के घर से 36 करोड़ रुपए मिलते हैं, वह भी घर में रखे अलमीरों में, तब आप क्या सोचते हैं कि यह पैसे आलमगीर आलम के नहीं होंगे? जो मंत्री आलमगीर आलम है, क्या ये पैसे क्या उनके नहीं होंगे? या सब पैसे क्या उस नौकर के हैं जिसके यहाँ से पैसे मिले हैं? आप क्या सोचते हैं, या आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।